और लोकसभा चुनाव में इस बार कई नए चेहरों को मौका मिला है। कई तो ऐसे हैं जिन्हें जनता जानती नहीं, कार्यकर्ता पहचानते नहीं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप खुद समझिए। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन इस चुनावी गहमागहमी के बीच कई नेता ऐसे हैं जिन्हें न जनता पहचान रही है और न ही उनके कार्यकर्ता। बीजेपी के ऐसे ही प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी, जिन्हें बीजेपी ने कानपुर से प्रत्याशी बनाया है। रमेश अवस्थी कानपुर के रहने वाले नहीं हैं। ऐसे में जब वो कानपुर पहुंची तो कार्यकर्ताओं में नेताजी के स्वागत की हड़बड़ी दिखी। बस इसी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। रमेश अवस्थी की जगह कार्यकर्ताओं ने उन्हीं की तरह दिखने वाले राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद का फूलमाला से सम्मान कर दिया। बाद में रमेश अवस्थी की पहचान कराने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत सत्कार किया। ऐसे में विपक्ष चुटकी ले रहा है कि जिस नेता को कार्यकर्ता ही नहीं पहचान रहे उसे जनता क्या पहचानेगी। वही रमेश अवस्थी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। चुनाव में कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रमेश अवस्थी जनता के बीच कितनी पकड़ बना पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन इंडी गठबंधन में सीटों का पेच है सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, बिहार में देखिए, बिहार में आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो यहां गठबंधन टूटने के कगार पर आ गया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे। ये मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन किया। अब जो होगा आर पार होगा और आने वाले एकाध हफ्ते में इस प्रकार की घोषणा आपको सुनने को मिल जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी 400 पार का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन आपसी खींचतान से बाहर नहीं आ पा रही। कहने के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अलग अलग प्रदेश में कांग्रेस के साथ सियासी खेल हो रहा है। क्षेत्रीय पार्टियां अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रत्याशी उतार रही हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन का धर्म निभाने के लिए मजबूर नजर आ रही है। बात बिहार की करें तो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव और कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बीमा भारती को टिकट देकर पूर्णिया से प्रत्याशी बना दिया। जो पप्पू यादव कल तक सांसद बनने का सपना संजोए बैठे थे, वो आज पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर रह गए। मैंने पहले भी कहा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। क्या पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे या बीमा भारती का साथ देंगे? पूर्णिया की जनता और खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है। तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। जब होगा तो मैं खुद ही आप लोगों को बताऊंगा। क्यों? ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल। कोई बैठक या कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है। पूर्णिया को लेकर स्थिति अटकी हुई है या कोई और सीट भी है जिस पर नहीं, लास्ट मिनट जो ये रहता है वो कोई पूर्णिया और कहीं का ये नहीं है, हो जाएगा। दरअसल लालू प्रसाद यादव बिहार की सियासत के मंचे हुए खिलाड़ी हैं। आरजेडी भले ही क्षेत्रीय दल है, लेकिन वो कांग्रेस के किसी लोकप्रिय नेता को पनपने नहीं देना चाहती। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में संकेत साफ है कि आरजेडी किसी भी हालत में राजनीतिक जमीन साझा करने के पक्ष में नहीं है। बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन में सीटों का समीकरण बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सीट पर कांग्रेस की दिलचस्पी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस को ये सीट देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आनन फानन में एसटी हसन को उम्मीदवार भी बना दिया। सियासी खींचतान में अखिलेश कांग्रेस से तो जीत गए, लेकिन आजम खान की जिद ने उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। सूबे में आजम खान के दबदबे को इस बात से समझा जा सकता है कि एसटी हसन मुरादाबाद से सिटिंग एमपी हैं, लेकिन आजम के इशारे पर उनका टिकट काटकर पूर्व विधायक रुचि वीरा को प्रत्याशी बना दिया गया। तो क्या कहना चाहेंगी? 2 नॉमिनेशन हो चुके हैं इस सिंबल पे।
देखिए ये सब नियम की बातें हैं, आप बात करिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करिए, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन। जेल में बैठे आजम खान ने अखिलेश को बता दिया कि भले ही वो सलाखों की कैद में हैं, लेकिन उनकी सियासी जमीन आज भी अखिलेश से ज्यादा मजबूत है। इंडी गठबंधन की ये तकरार यूपी और बिहार तक ही सीमित नहीं है, महाराष्ट्र में भी गठबंधन टूटने की कगार पर है। गठबंधन के नेताओं से चर्चा के बिना उद्धव ठाकरे ने 17 प्रत्याशी उतार दिए, जिससे शरद गुट के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया। सबसे ज्यादा विवाद मुंबई के उत्तर पश्चिम सीट पर है, जहां से दावेदारी करने वाले संजय निरुपम ने गठबंधन के खिलाफ ही बगावती तेवर अख्तियार कर अल्टीमेटम दे दिया। उधर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को सीटें नहीं मिली तो उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए अखाड़ी से अलग अपने 8 उम्मीदवार उतार दिए। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं, मैं विकल्पहीन स्थिति में नहीं हूं। अब जो होगा आर पार होगा और आने वाले एकाध हफ्ते में इस प्रकार की घोषणा आपको सुनने को मिल जाएगी। तब तक के लिए मैं निश्चित तौर पर अपने नेतृत्व की जो भी एक उनके मन में हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जो भावना है उस भावना का इंतजार किया जाएगा। अब इससे ज़्यादा इंतजार करने का वक्त, एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। जो हमारे साथ आना चाहते थे उनसे भी हमने कहा था कि भैया जहांगीर पाटिल का जो फैक्टर है उसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। वंचित बहुजन आघाड़ी का इस्तेमाल जो है वो परिवारवाद बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, कि जिसको हमने पूरी तरह से रिजिस्ट किया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का विपक्ष का दावा खोखला ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हरियाणा के पलवल में 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने घर के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झारखंड के साहिबगंज में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप, आग लगने से 4 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति जलने का अनुमान। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 15,000 का इनामी मान सिंह के पैर में लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के एटा में पंचायत पहुंचा पति पत्नी के बीच का विवाद, पति पर मारपीट और दूसरी महिला को रखने का आरोप, आरोपी ने फायरिंग की, महिला का भाई गंभीर रूप से घायल हुआ। यूपी के महोबा में 2 ट्रकों में सीधी टक्कर, दोनों में लगी भीषण आग, दोनों ट्रक चालकों को जिंदा जलकर मौत। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के गोरेगांव में 1 करोड़ 76 लाख नकदी जब्त,